9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब और सपना IAS IPS बनने का। जब उन स्टूडेंट को देखते हैं कि ये 12-12 घंटे पढ़ते हैं और आपके पास सिर्फ 5-4 घंटे होते हैं, तो लगता है कि ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पर सच ये है कि हर साल जो टॉप रैंक पर आते हैं वो यही 9 to 5 वाले कॉर्पोरेट जॉब वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, जो टॉप रैंक हासिल करते हैं। उनके पास समय कम होता है, इसलिए वो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर खेल जाता है। लेकिन वो सिर्फ 4-5 घंटे में कैसे सब कुछ कवर कर लेते हैं और 6 महीने के अंदर सिलेबस भी कवर कर देते हैं और पास आउट भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 4 आवर स्प्लिट। उसमें 2 शिफ्ट होगी। फर्स्ट शिफ्ट जो होगी दैट इज मॉर्निंग शिफ्ट, और उसमें आपको मॉर्निंग में 5 से 7 बजे का जो समय होता है जिसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, ना कोई कॉल होता है ना कोई मैसेज होता है, ठीक है, और ना कोई शोर शराबा। तो इस समय दिमाग भी एकदम फ्रेश होता है। तो उस समय आपको क्या करना है, जो आपके पास आपके लिए जो सबसे टफ सब्जेक्ट है उसको पकड़ना है। वो चाहे आपका कोर GS हो सकता है या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद शिफ्ट 2 पे फोकस करते हैं। शिफ्ट 2 जो है वो नाइट शिफ्ट होती है। नाइट शिफ्ट 9 से 11 की शिफ्ट होती है। तो नाइट शिफ्ट में आपको क्या करना है, अपना डिनर विनर कर लेना है, आराम से बैठना है। उसके बाद ये समय जो होता है ना उसमें थोड़ी थकान ज़्यादा होती है। तो इस समय में आपको सबसे पहले करंट अफेयर कवर करना है। करंट अफेयर कवर करने के बाद, और वो भी 45 मिनट्स में कवर कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो सुबह पढ़ा है बस उसको रिवाइज करना है। और जब आप सोने जाए तो आंख बंद करके दिमाग पे जो है थोड़ा प्रेशर डालो कि आपने क्या क्या पढ़ा पूरे दिन में, उसे याद करो। दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल, जिससे आपको जो है वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और रिवीजन भी बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है माइक्रो स्टडी हैक, जिसमें आपका जब लंच ब्रेक होता है उसमें आप 10 मिनट जैसा जो भी MCQ है उसको सॉल्व करो। MCQ सॉल्व करो, जैसे इनसाइट की ऐप होती है उसमें आपको MCQ मिल जाएंगे, उसे सॉल्व करो 10-15 मिनट। 10 मिनट बहुत हो। उसके बाद जो है, अगर आप बस में जा रहे हो, कोई कैब बुक की है, तो उसमें जो टाइम रहता है उसमें आप डिजिटल नोट्स जो होती है उसको रिवाइज करो, उसको पढ़ो। लास्ट है वीकेंड स्ट्रैटेजी। जब संडे का समय आता है ना, उसको अब पूरी तरह यूज करना है। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि दोस्तों के साथ घूमना कम कर दो, बंद नहीं करना है। सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा देना है, टहल के आना है, लेकिन एकदम पूरा दिन नहीं दे देना है। इस वीकेंड को, इस संडे को आपको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। इसी वीकेंड को जो बच गया है, जो बैकलॉग है, वो पढ़ना है। उसके अलावा संडे को आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देनी है, क्योंकि यही मॉक टेस्ट जो है वो आपका सिलेक्शन पक्का कराती है और इसी से आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना, तब तक आपको लगेगा कि मैं तो सही जा रहा हूँ या सही जा रही हूँ। लेकिन मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको आपकी कमियाँ नज़र आएगी और फिर आप उस कमियों पे काम कर पाओगे। लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ ही साथ आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर कोई सवाल सही हुआ है तो वो क्वेश्चन क्यों सही हुआ है, मैंने क्या लॉजिक लगाया था, वो भी आपको नोट करना है, उसकी भी नोटबुक बनानी, मॉक टेस्ट की भी। और अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो वो आखिर गलत क्यों हुआ, क्या गलती हो गई, उसको फाइंड आउट करना है कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे वो क्वेश्चन मेरा सही हो जाता, वो ढूंढना है। उसके लिए टाइम देना है और फिर वो ढूंढ के उसको भी नोट करना है, वो सीखना है। उसी सीखने को बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करना, ताकि जो गलती आपने अभी की है वो आप एग्जाम में ना करें। दूसरी बात है कि एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर हैंडल करना डेवलप हो जाएगा। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसे ही देना है जैसे कि आप एग्जाम हॉल में जाके देते हो। उसके लिए आप 2 घंटे का जो टाइम है वो सेट कर देना।
और एनवायरनमेंट बिल्कुल एग्जाम हॉल जैसा ही होना चाहिए। उसके लिए आप किसी लाइब्रेरी में चले जाओ, वहाँ बिल्कुल आपको वैसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। घर पे तो ना ही दे, अगर आपके पास एक सेपरेट रूम है तो फिर बात अलग है, लेकिन शोर शराबे वाला है तो प्लीज लाइब्रेरी में मूव कर जाइए, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम देते समय और क्वेश्चन पढ़ते समय क्या क्या दिमाग में आता है, किस तरीके का प्रेशर आता है, और पैनिक भी कुछ लोग हो जाता है। तो वो सब हैंडल करना आप सीख पाएंगे। और सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि आप उस एग्जाम के अंदर उस जो पैनिक फील होती है, जो प्रेशर होता है, आप उसे कैसे हैंडल कर पाते हो, तब आप जो है एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। कुछ लोगों के क्वेश्चन पढ़ते ही हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो सब आपको जो प्रेशर है वो पहले से ही सीखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसे आप महत्व ही नहीं देते। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते तो फिर भूल जाइए कि आपका सपना, आप वेट कर रहे हो कि कब सिलेबस खत्म हो, कब ये सब्जेक्ट, नहीं, डू स्टार्ट, क्योंकि अब जो है सिलेबस से क्वेश्चन, अब खेल रहे ये लोग गेम, तो फिर आपको गेम खेलना सीखना पड़ेगा। सब कुछ सिलेबस पे बेस्ड नहीं है, यू हैव टू डेवलप द थिंग्स, प्लीज डू इट। अगर सच में सीरियस हो तो प्लीज। और कॉर्पोरेट जॉब वालों को तो मेहनत ज्यादा करनी ही पड़ेगी, और कर रहे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ, देखो अभी दिल्ली जंतर मंतर में एक जो एस्पिरेंट है वो वॉचमैन की जॉब करता है, वो वॉचमैन की भी जॉब करता है, उसके साथ ही साथ वो रात को पढ़ाई भी करता है यूपीएससी की, वो आईएएस बनना चाहता है, ठीक है। तो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको खुद पे दया आ रही है और मैं थक जाता हूँ या मैं थक जाती हूँ, तो फिर दिक्कत की बात है, ठीक है। और ये जो थकान वाला जो इश्यू है, वो उसके लिए आपको, मुझे लगता है आपकी डाइट पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको आपकी डाइट जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है सिर्फ पढ़ने से सब कुछ नहीं होगा, यू हैव टू इम्प्रूव योर डाइट। ये जंक फूड वगैरह खाना स्टॉप कर दो, ठीक है। अगर सच में आईएएस बनना चाहते हो तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ मिस्टेक ढूंढना नहीं है। एक और चीज़ है जो आपको आईएएस बनने से रोक सकती है, वो है आपकी बैड डाइट, जंक फूड का खाना, और भी बहुत कुछ है। टाइम पर ना खाना, हर चीज़ आपकी टाइम पर होनी चाहिए। ब्रेन फूड को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में डालो। ब्रेन फूड क्या होता है? ब्रेन फूड जैसे जो आपके ब्रेन को बूस्ट करे, मेमोरी बूस्ट करे, वैसा फूड, जैसे बादाम हो गया, वॉलनट हो गया, नट्स खा सकते हो आप कोई भी, फिर स्पिनच एंड बीटरूट। फिर कुछ लोगों को थकान का इश्यू है कि थकान होती है, तो थकान इसीलिए होती है क्योंकि आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ प्रोटीन की कमी है, विटामिन्स की कमी है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके अंदर खून की कमी है। इसलिए आप स्पिनच, बीटरूट खाएं, रोज सुबह उठकर कोई वेजिटेबल जूस पिए, फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि आप एनर्जेटिक रहे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, और हैवी फूड को ना खाए, लाइट फूड को खाए, क्योंकि अब आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, तो एनर्जी चाहिए, इसलिए एनर्जेटिक फूड को खाइए। ओके, सो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती है। अपने मेंटल हेल्थ को देखना पड़ता है, उसके लिए योगा मेडिटेशन करना पड़ता है, अपनी जो बॉडी है, ऑर्गन्स है, उसको भी अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, ठीक है। तो खाने पीने का ध्यान भी रखना ज़रूरी है, सेहत का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। फिर जो है ये सब ठीक होगा, अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, सो वर्क ऑन दैट। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।